तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैंने 5 घंटे तक पढ़ाई पूरी कर ली और मेरा 5 घंटा हो गया और अब मैं इस कैप्सूल को दोबारा 24 घंटे बाद ही इस्तेमाल कर पाऊँगा। तभी उसे लोझाओ का मैसेज आता है और बोलती है कि क्या तुम्हें ट्यूशन के बारे में याद है, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि ठीक है, मुझे याद है, मैं आ रहा हूँ। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ के लिए निकल जाता है, जहाँ पर जो लोजा होती है वो काफ़ी ज़्यादा सज धज कर आई होती है और इस लाल ड्रेस में वो एकदम सेक्सी माल लग रही होती है। आप लोग तो देख ही सकते हैं। और फिर जो लोजा होती है वो बोलने लगती है कि जो मेरी आंटी हैं वो वहाँ पर हैं, चलो मैं तुम्हें उनसे ले चलती हूँ, वहीं तुम्हें बिजनेस के बारे में सारी जानकारी, नौकरी के बारे में देंगी। और फिर वो लोग आ जाते हैं, जो लोजा होती है उसकी आंटी के पास, और जो उसकी आंटी होती हैं वो बोलने लगती हैं कि चलो ठीक है, हाँ मैं तुम्हें सारी बातें बताने लगती हूँ कि पहले तुम बताओ कि तुम क्या लेना चाहोगे। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि नहीं, कुछ भी नहीं। और जो उसकी आंटी होती है वो बोलने लगती है कि इतना विनम्र होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जो चाहो ले सकती हो। और फिर वो बोलने लगती हैं कि एक मंचूरियन, एक छोले भटूरे, ये सब ले आओ। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है इसकी क्या ज़रूरत थी, लेकिन अब जब मंगा ही रही हैं तो ठीक है। और फिर जो उसकी आंटी होती हैं बोलने लगती हैं कि मैं ज़्यादा घुमा फिरा कर बात नहीं करूँगी, मैं आपको कल रविवार से 1 से 6 बजे तक आपको जो कोचिंग है वो पढ़ानी है। और फिर वो कार्ड दे देती है हमारे मेन कैरेक्टर को और बोलने लगती है इसमें मेरे सभी डिटेल्स लिखे हुए हैं, आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। और फिर वो बोलने लगती हैं कि जो है ना, मुझे और भी काम है और अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। और फिर जो लोझाओ होती है वो बोलने लगती है कि चलो एक खेल खेलते हैं, रॉन्ग या राइट। और फिर जो होती है वो उस गेम को खेलने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन बहुत देर तक खेलने के बाद भी उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और वो हमारे कैरेक्टर से बोलती है कि मैं इसमें हार मानती हूँ। और फिर वो दोनों ऐसे ही आपस में बात कर रहे होते हैं। और फिर हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर अंगड़ाई लेते हुए उठता है और वो बोलता है कि कल रात मैंने पढ़ते पढ़ते ही सो गया। और जो उसका मिशन प्रोग्रेस होता है वो जो उसने 30 बुक्स में से 2 बुक्स को पढ़ लिया था। और फिर अलार्म बजता है उसे और उसे याद आता है कि मुझे दोपहर से कोचिंग भी पढ़ाना है। और फिर वो वहाँ से जल्दी जल्दी से निकल जाता है। और फिर हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर कोचिंग पढ़ाने के लिए आ जाता है और वो दरवाजे की जो बेल होती है उसे बजाने लगता है। लेकिन कुछ देर बीत जाते हैं फिर भी कोई दरवाज़ा नहीं खोलता है और वो हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि क्या मुझे यहाँ से चला जाना चाहिए। लेकिन तभी जो लोजा होती है उसकी आंटी आ जाती हैं और दरवाज़ा खोलती हैं और बोलती हैं कि टीचर तुम्हारा स्वागत है। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि मुझे इतनी इज्जत देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं अभी भी एक बच्चा हूँ और शिक्षक बनने के लायक नहीं हूँ। तो उसकी आंटी बोलती हैं कि नहीं, एक शिक्षक होता है, तो आप इतना सहज बनने की कोशिश मत कीजिए। और फिर जो साओ की टीचर होती हैं वो बोलने लगती हैं कि मैं तुम्हें अपने जो घर की है वो चाबी दे रही हूँ और मेरी बेटी और तुम अगले महीनों के लिए मेरे घर में ही रहोगे। और मैंने मेन गेट भी बंद कर रही हूँ और अब से 6 बजे तक तुम्हें यहीं पर पढ़ाना है। जो सुनकर मैं मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि क्या उसे डर नहीं है कि मैं उसकी बेटी के साथ कुछ गलत कर सकता हूँ। एक लड़का और एक लड़की अकेले एक घर में एक कमरे में हैं, तो आप लोग समझ ही सकते हैं कि क्या हो सकता है। और हमारा मेन कैरेक्टर ही सोच रहा है, लेकिन तभी उसकी जो आंटी होती हैं वो बताने लगती हैं कि इस घर में जगह जगह पर कैमरे लगे हैं, क्या आपको इससे कोई आपत्ति है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि नहीं, मुझसे इसकी कोई भी आपत्ति नहीं है। और फिर जो उसकी आंटी होती हैं वहाँ से चली जाती हैं और बोलने लगती हैं कि ठीक है, चल अब तुम जाओ और अपना कोचिंग स्टार्ट करो और उसे पढ़ाओ, और अगर उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूँगी, और अगर उसके अच्छे मार्क्स आए तो मैं तुम्हारा जो वेतन है उसको और बढ़ा दूँगी।